नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम द्वारा इस बार ब्रेन की जटिलतम बीमारियों में से एक आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन नामक बीमारी से ग्रसित बांग्लादेश के मरीज का सफल इलाज करके लाइफलाइन हॉस्पिटल ने अपनी टीम की काबिलियत को विश्व पटल पर साबित किया है। हसन जमा नाम का यह मरीज 14 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के नौगांव जनपद के रहने वाले हसून जमाल को वर्ष 2019 में मिर्गी का एक झटका आया, जिसके बाद बांग्लादेश के अस्पताल में उनकी जांच हुई, जहां जांच के बाद यह पता चला कि इनके दिमाग के दाहिने हिस्से में एक बड़ा सा खून का गुच्छा है, जो उनकी मिर्गी के झटके का कारण है। यह बीमारी काफ़ी जटिल बीमारी मानी जाती है, जिसका इलाज सर्जरी होता है। ऑपरेशन की जटिलता इससे बढ़ जाती है क्योंकि जो खून की नस ब्रेन के सामान्य हिस्से को खून प्रदान करती है और इनके सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करती है, वही खून की नस इसको बनाने में मदद कर देती है, जिसके कारण अगर इस गुच्छे को निकालने की कोशिश की जाती है तो मरीज को ब्रेन हेमरेज, लकवा जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। परिवार के लोगों ने बांग्लादेश के साथ भारत के भी कई अस्पतालों में इस बीमारी के उपचार के बारे में परामर्श लिया। इसी बीच उनके पारिवारिक मित्र ने उन्हें आजमगढ़ स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल एवं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह के बारे में सूचित किया। हसून जमा ने वीजा की प्रक्रिया के साथ आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में मिले। यहां पर संतुष्ट होने के बाद वह वापस बांग्लादेश गए और पुनः 7 सितंबर को भर्ती हुए लाइफलाइन हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, गायत्री कुमारी न्यूरोसर्जन डॉक्टर आकाश एवं डॉक्टर असफर द्वारा ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन की पूरी तैयारी करने के बाद 10 सितंबर 2022 को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के दौरान उन सारी नसों को पूरी तरीके से बचाया गया जो ब्रेन के नॉर्मल हिस्से में खून का संचार कर रही थी, और बड़ी ही सावधानी से उन नसों को जो कि इस गुच्छे को खून दे रही थी, उन्हें धीरे धीरे काट करके अलग किया गया। और इस तरीके से एक 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में उस गुच्छे को पूरी तरीके से दिमाग से हटा दिया गया और ब्रेन की नॉर्मल खून की नसों को और नॉर्मल खून के संचार को बनाए रखा गया, जिसके कारण पेशेंट को लकवा या दोबारा ब्रेन हेमरेज जैसा कोई खतरा नहीं होने दिया गया। ऑपरेशन के बाद की जांच में यह चीज़ पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि गुच्छे को पूरी तरीके से निकाला जा चुका है और इनके नॉर्मल ब्रेन को पूरी तरीके से खून का संचार मिल रहा है। ऑपरेशन के दौरान आजमगढ़ से बांग्लादेश तक दुआओं का सिलसिला चलता रहा। सफल ऑपरेशन के बाद हसन जमा अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, वही उनके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ देखी जा रही है। इस इतने जटिल ऑपरेशन के बाद महज 6 दिन में अब पूरी तरह स्वस्थ होकर हसन जमा अब स्वदेश जाने की तैयारी में है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अनूप सिंह न्यूरोसर्जन, मरीज और परिजन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा। बांग्लादेश निवासी हसन जमा नाम के व्यक्ति का ऑपरेशन आज होने के बाद आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं और इनके साथ बिल्कुल एक इनकी जो बीमारी थी वो लाखों में किसी एक व्यक्ति को होती है। ब्रेन के दाहिने हिस्से में काफ़ी बड़ा खून की नस का गुच्छा था, जिसे आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मल खून की नसें जो ब्रेन के अंदर खून का संचार करती हैं, कभी कभार वो इस तरीके के एक ऐसा गुच्छा बना देती हैं कि उसके कारण पेशेंट को झटके और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। इन्हें आज से 3 वर्ष पहले एक मिर्गी का झटका आया, जिसमें जांच के उपरांत पता चला कि इनके ब्रेन में खून की नस का गुच्छा है। इस ऑपरेशन में जिसका इलाज ऑपरेशन था, ये इतना बड़ा गुच्छा था कि इसको अन्य विधाओं से ठीक करना संभव नहीं था। लेकिन ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वही खून की नसें नॉर्मल दिमाग को भी सप्लाई कर रही थी और वही खून की नसें इस गुच्छे को भी सप्लाई कर रही थी। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच को डिस्टिंग्विश करना और पेशेंट को सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस ऑपरेशन के पीछे एक लंबी चौड़ी तैयारी की गई और उसके बाद एक 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में, जिसमें बहुत ही सावधानी से उन खून की नसों को जो इस गुच्छे के अंदर जा रही थी, उन्हें सेक्रीफाइस करते हुए उन नसों को जो कि नॉर्मल ब्रेन को सप्लाई कर रही थी बचाते हुए इस ऑपरेशन को किया गया। 14 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अगले दिन होश में लाया गया और वो पूरी तरीके से स्वस्थ था। उसे किसी तरीके का कोई लकवा या किसी तरीके की कोई और समस्या नहीं होने पाई थी। ये ऑपरेशन न्यूरोसर्जरी के सबसे जटिलतम और सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक माना जाता है, जिसको आज हसन जमा के परिवार के भरोसे और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने पूरी सुरक्षा से
अंजाम दिया। बीमारी का क्या नाम है और उनको बांग्लादेश में जैसे रहने वाले हैं तो इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम जो है राइट टेम्पोरोपेराइटो ऑक्सीपिटल आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन है। ये इस बीमारी की जानकारी के बाद इन्होंने बांग्लादेश के बड़े शहरों, ये नौगांव के रहने वाले हैं, इन्होंने वहाँ पे भी अपने ढाका और जगह जगह कंसल्ट किया और फिर ये अपने देश में इन्होंने चेन्नई, मुंबई जैसे सेंटर्स पे वहाँ के लीडिंग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने इस बीमारी के संदर्भ में वहाँ पे डॉक्टरों से विचार विमर्श किया। सबसे अलग ये जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये बीमारी बहुत ही अनकॉमन है, लाखों में एक को होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से 2007 से आज 2022 में पिछले 15 साल में मैंने इस तरीके के 8 ऑपरेशन किए हैं। लेकिन बाकी 7 और इसमें एक काफ़ी बड़ा अंतर ये था क्योंकि ये बहुत बड़ा गुच्छा था, बाकी इसकी तुलना में इतने बड़े नहीं थे जितना ये था, और इसके अंदर जा रही खून की नसें बाकियों से बिल्कुल अलग इस मायने में थी क्योंकि वो नॉर्मल दिमाग के बड़े हिस्से को सप्लाई कर रही थी। तो एक बेहद खतरनाक पहलू ये था कि पेशेंट को ऑपरेशन के किसी भी क्षण में लकवा और ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था। तो ऑपरेशन के समय क्या क्या दिक्कत आई, जैसे आपने बताया कि भी नस वहाँ फट गई थी, क्या हो गया? इस ऑपरेशन में चूँकि नसें इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड थी चारों तरफ से, इस गुच्छे के अंदर आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से नसें इसमें जा रही थी। तो ऐसे में इस ऑपरेशन में हम लोग का एक मुख्य स्टेप होता है कि सबसे पहले इसको खून देने वाली नसों को हम लोग ब्लॉक करते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि इससे जो खून निकलने वाली नस होती है उसको हम लोग लास्ट में ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जटिलता ये थी कि जो खून निकलने वाली नसें थीं वो कई तरफ फैली हुई थी। नतीजा वो आमतौर पे सिर्फ एक तरफ होती हैं, लेकिन इतने बड़े गुच्छे के कारण इसकी नसें ऊपर की तरफ भी जा रही थी और नीचे की तरफ भी जा रही थी। तो एक चारों तरफ से ट्यूमर टेंट हो चुका था, हम चारों तरफ से डिसेक्ट कर चुके थे, लेकिन लास्ट स्टेप हम इसीलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे क्योंकि अगर इसमें से किसी भी एक ड्रेनिंग चैनल को हम काटते तो ये फूल के फटता। लेकिन जब लास्ट में हमने ये पाया कि बिना इस रिस्क को उठाए इस लीजन को पूरी तरीके से निकालना संभव नहीं है, तो एक लास्ट स्टेप के रूप में फिर हमने उस स्टेप को करना पड़ा। और जैसे ही हमने एक मेजर ड्रेनिंग चैनल को सेक्रीफाइस किया, जो इसका एक मुख्य पार्ट रहता है, वो पूरी तरीके से फूल करके चारों तरफ से फटने लगा। थोड़ी सी ब्लीडिंग वहाँ पे उस समय स्टार्ट हुई और जो कि काफ़ी तेज़ ब्लीडिंग थी। और उसके बाद न्यूरोसर्जरी का एक सबसे खतरनाक पहलू जिसको कहते हैं हम लोग कमांडो रिसेक्शन, इसका नाम ही इस प्रोसीजर का हो जाता है उसके बाद कमांडो रिसेक्शन, क्योंकि फिर आपको पूरी तरीके से कमांडो की तरीके से इस लीजन को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो एक लास्ट रिफर्ट जो इसका था, इसका एक लास्ट स्टेप जो इस ट्यूमर का था, 12 घंटे बाद फिर मुझे उस ऑपरेशन को कमांडो रिसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। और कमांडो रिसेक्शन के बाद हमने पूरी तरीके से ब्लीडिंग रोकी और उसके बाद फिर हमने जब रिसेक्ट करने के बाद देखा तो हमने पाया कि सारी ब्लीडिंग रुक चुकी थी, सारी खून की नसें जिन्हें हम बचाना चाह रहे थे हम बचा चुके थे और हम ट्यूमर को पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर चुके थे। कितना टाइम लगा इसके? इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से संपादित करने में लगभग 14 घंटे का समय लगा। বলবো 2019 সালে অক্টোবরের 4 তারিখে আমার এই ঝাটকা মারে, মানে খিঁচুনি হয়। তো বাংলাদেশের ডাক্তার দেখায়, ওখানে এমআরআই করে আপনার ধরা পড়ে ইভিএম। ওখান থেকে ঢাকাতে যাই, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, ওখানে ডাক্তার দেখায়, ওখানে ওই একই। পরে ওরাও ওখানে বলে যে অপারেশন করতে হবে। তো বাংলাদেশের ডাক্তার বলছিল যে এখানে না করাটাই ভালো, কারণ আমাদের এখানে অত প্রশিক্ষিত ডাক্তার বা ইনস্ট্রুমেন্ট নাই। তাই সিদ্ধান্ত নেই যে ইন্ডিয়াতে আসব। তো প্রথমে যাই চেন্নাই, এমজিএম হাসপাতালে, চেন্নাই। তো ওখানে যাওয়ার পর এনজিওগ্রাম করার পর মানে মনের ভিতরে একটা কেমন যেন একটা আসে, মানে ওদের আচরণটা খুব একটা যে ভালো লাগলো না। মানে টাকা পয়সা একবার বললে এনজিওগ্রামেই ভালো হয়ে যাবে, 3 বার বা 4 বার করলে ভালো হয়ে যাবে। পরে বললো যে অপারেশন করতে হবে, টাকা লাগবে অনেক, প্রায় 9 লাখ টাকা ইন্ডিয়ান রুপি,
লাখ। তখন আমার এখানে আমার আত্মীয় চিকিৎসা করছিল, ওর চিকিৎসা ভালো আছে চিকিৎসা করার পরে। मेरा नाम नौशीन है, मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। तो पहले इन्हें 20 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। हमने जितने भी डॉक्टर्स दिखाए सब ने माइग्रेन के ही इलाज किए। फिर 2019 के अक्टूबर की 5 तारीख को इन्हें झटका आया, तो फिर हम इन्हें ले गए। फिर वहाँ पर MRI करने के बाद पता चला कि AVM का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन्स चल रही थी। फिर 2021 में हमने फिर से MRI करवाया, तो पता चला कि ये बढ़ रहा है। तो हमारे वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द ऑपरेट कर लेना अच्छा है, पर हमारे बांग्लादेश में इतने अच्छे डॉक्टर या ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो इंडिया जाना बेटर रहेगा। तो पहले मेरे पापा इनको साथ लेकर चेन्नई गए। तो चेन्नई जाने के बाद वहाँ खर्चा थोड़ा ज़्यादा था। वो लोग बता रहे थे कि तकरीबन 9 लाख तक खर्चा होगा। तो फिर हम यहाँ आए और यहाँ ऑपरेट किया अनूप सर ने। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक से चल फिर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। यहाँ कितना खर्च लगा ये तो मेरे पापा बता पाएंगे। वो सब ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश से इंडिया में आने के पासपोर्ट वीज़ा सब कर ही आए हैं, कोई बात नहीं है। ऑपरेशन के बाद किसी तरह की कोई कॉन्सिक्वेंसेस बोलने में तकलीफ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है।